दोस्तों, आज ना मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? 15 मिनट तक मैं बैठी रही और सोचने में ये थी कि क्या बनाऊँ? ऐसा कुछ बनाऊँ ना जो चटपटा भी हो और फिर जो है बहुत जल्दी से बन भी जाए। तो सुबह सब हम लोग ने सबने सैंडविच खाया था और चाय पिया था और सब ऑफ़िस चले गए थे और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, बच्चे मेरे स्कूल गया था बेटा और मैं घर में थी और तबीयत आज इसलिए ठीक नहीं था क्योंकि कल हम बारिश में बाहर गए थे और बाहर बारिश में का मज़ा लेने के लिए और फिर उसके बाद जो है मैंने बहुत सारा ढेर सारा जो है ना पानी पूरी खा लिया था। तो आज मुझे ना बिल्कुल भी खाना बनाने का एकदम मन नहीं कर रहा था कि कुछ भी ऐसा बनाऊँ ना जो जल्दी से बने, झटपट से बने। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला रख दिया था और उसमें मैंने पानी गरम करने के लिए रख दिया और उसमें मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया, थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया और यहाँ पे मैं बासमती राइस जो है उसको धो के डाल दी थी। आप कुकर में भी चावल बना सकते हो, लेकिन अगर पतीले में बनाओगे तो अच्छा होगा। और यहाँ पे दूध गर्म हो गया था और सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड ना मैं सोई थी, आज मैं थोड़ा लेट से उठी थी, तब तक मैं उठ के आई तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा सामान उन्होंने मँगा के रखा था और अभी 9 साढ़े 10 बज रहा है और बारिश आजकल सुबह इतनी बारिश होती है न इतनी बारिश होती है कि मैं क्या बोलूँ। और पूरा आप देख सकते हो कि बेडरूम सब अभी फेंका हुआ है क्योंकि अभी सब जो है स्कूल गया है, ऑफ़िस गए हैं, तो अभी पूरे घर को मुझे ना क्लीन करना था। तो मैंने सोचा कि पहले जो है कुकिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे जो है सुबह जैसे ही कुकिंग का काम ख़त्म हो जाएगा फिर मैं उधर का काम करूँगी क्योंकि मेरे घर में ना मतलब घर में अगर घर छोटा हो बड़ा हो लेकिन इतना ज़्यादा सामान हो गया है ना और सामान को खरीदना सबसे ज़्यादा होता है उसको हर एक चीज़ को साफ़ सुथरा और अरेंज करना, जो कि घर भी बड़ा है जबकि मेरी हेल्पर दीदी आती है, वो मेरी हेल्प करती है, जैसे झाड़ू पोछा हुआ, झाड़ू पोछा बर्तन वो करके चली जाती है। मशीन में मैं कपड़े धोती हूँ लेकिन और सब जो है ना बहुत ज़्यादा जो है साफ़ सुथरा ये सब करना पड़ता है। और ज़्यादा सामान रहने से क्या होता है कि जब आप सामान खरीदते हो तब आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब उसको मेंटेन करना रहता है ना, सबको अच्छे से अरेंज करो, साफ़ सुथरा करो तो बहुत। और अभी आजकल क्या हो गया कि बारिश में मैं बिल्कुल भी सब्ज़ी लेने के लिए बाहर नहीं जाती हूँ। जो भी मुझे सब्ज़ी लेना रहता है वो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ या बिग बास्केट से सुबह-सुबह मंगा लेती हूँ। तो कल मेरे घर में सारा सब्ज़ी ख़त्म हो गया था तो मैं मंगाई भी नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ना सुबह-सुबह फ्रिज खोले होंगे पानी-वानी पीने के लिए, गर्म पानी और नींबू डाल के वो पीते हैं, तो देखे होंगे सब्ज़ी नहीं है तो यहाँ पे वो सारा सब्ज़ी को जो है ऑर्डर कर दिए थे। लेकिन आज मुझे जो है खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, हरा सब्ज़ी बहुत सारा था, लेकिन फिर भी मैं सोची कि थोड़ा-सा जो है राइस बना दूँ और बाहर बारिश में जो है खाने का एकदम मन नहीं कर रहा था क्योंकि कल मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा पानी पूरी खा ली थी, तो आज मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि पूरा बॉडी पेन हो रहा था और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और घर में इतना सारा सामान हो गया है ना, 2-2 फ्रिज हो गए हैं, इतने सारे सामान, तो सबको साफ़ करना और सबको मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल होता है। आप सामान खरीद लो तो वो अच्छा है, लेकिन सब चीज़ को साफ़-सुथरा करना ये करना ना बहुत ये टफ़ हो जाता है। लेकिन आदत हो गया तो आप बिना सामान का भी घर में नहीं रह सकते हो और जो ज़रूरत का सामान है वो उसको भी आपको रखना पड़ेगा। और अगर आप का आदत होने पे ऐसा होता है ना दोस्तों कि अगर आप जिस जिस चीज़ का आपको आदत हो गया है तो उसके बिना आपको बनता भी नहीं। और हमारा जॉब ऐसा है कि कभी वहाँ, लेकिन फिर भी जो है ना सारा घर में जो सामान है वो इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने राइस बनाने के लिए 2 हरी मिर्च कट कर
लिए थे, थोड़ा-सा मैंने शिमला मिर्च लिया था, आधा ही लिया था क्योंकि कल रात को मैं इसको चाउमीन में डाली थी तो आधा बच गया था, तो वही मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर ली हूँ। और 2 हरा मिर्ची यूज़ कर ली हूँ और 3 मैंने यहाँ पे रखा था अंडा। और ये यहाँ पे टमाटर था, एक छोटा-सा जो है टमाटर भी मैं इसमें डाली हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है राइस में, थोड़ा-सा फ्लेवर चेंज हो जाता है। और यहाँ पे 3 से 4 जो है प्याज को कट कर लूँगी और यहाँ पे रखा था चुकंदर तो वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया। और बारिश की वजह से ना मैं इतना ज़्यादा तंग हो गई हूँ ना कि बार-बार अभी फिर मैं सुबह ही मतलब मशीन में कपड़े सारे धो लिए थे और सारे कपड़े धोने के बाद जो है कपड़े थोड़े से ड्राई हो जाते, उसके बाद मैंने मशीन में फिर मैंने दूसरे कपड़े डाल दिए थे। जैसे ही बालकनी में मैंने उसे रखा सूखने के लिए, मतलब धूप तो एकदम हल्की-हल्की थी, फिर भी थोड़ा-सा हवा लग जाए इतना के लिए मैंने उसे रख दिया था। तो फिर जैसे ही मैंने उसे रखा मशीन में कपड़ा धोने के लिए, वैसे ही हल्की-हल्की जो ना बारिश होने लगी। और क्या होता है कि फ्लाइट में आपको है ना उतना ही जगह में आपको कपड़े डालने रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है टेरेस जो बंद रहता है, वो कभी जैसे कि फेस्टिवल होता है या कोई चीज़ होता है उसमें ही खुलता है, अदरवाइज वो बंद रहता है। तो कपड़ा डालना इतना मुश्किल हो गया है। और एक यूनिफ़ॉर्म मेरे बेटे का रहता है और एक जो है इनका यूनिफ़ॉर्म रहता है ऑफ़िस का, फिर रूटीन का जो है हमारा कपड़ा रहता है, इतना तो डेली मैं धोती हूँ। और मुझे वो आदत नहीं है ना, बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ कि कपड़ा जमा कर लेते हैं और फिर यूनिफ़ॉर्म भी 1-2 दिन मतलब कि हैंग कर लेते हैं ऑफ़िस से या स्कूल से आने के बाद, फिर 1-2 दिन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मेरे बेटे को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना तो मेरे हस्बैंड को। एकदम कपड़ा में हमेशा जो है क्लीन होना चाहिए और हमेशा आयरन होना चाहिए। और स्कूल में ना बहुत ये सब जो है ना चेक होता है, तो यहाँ अभी तो बिल्कुल भी नहीं चलता और गर्मी के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना, मुझे डेली मशीन लगाना ही पड़ता है। और अभी बारिश की वजह से तो एक बार सूखता है फिर मैं उसको उठाती हूँ मतलब दिन भर में कम से कम 3-4 बार मैं कपड़े उठाती हूँ रखती हूँ। काम इतने ज़्यादा नहीं हो जाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से ना कपड़ा धोना जो है ना बहुत ज़्यादा ये हो गया है टफ। लेकिन आदत हो गया ना, फिर एक हमारा नाइट में हम चेंज करते हैं, वो उसका भी कपड़ा रहता है, तो बहुत ज़्यादा सा मतलब बारिश की वजह से ना किच-किच। और अहमदाबाद में तो अभी ना कम से कम 20 दिन से कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। हर बार इतनी बारिश नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा गर्मी रहती थी, लेकिन इस बार जो है बहुत पहले ही जो है मानसून आ गया है। अब बहुत ज़्यादा जो इस बार बारिश की वजह से तंग हो गई हूँ। कपड़ा डालने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और किच-किच और तबीयत भी बहुत ख़राब होता है। इसमें हाइजीनिक का, डायरिया का, इन्फेक्शन इतनी प्रॉब्लम होती है कि कल मैंने सिर्फ एक पानी पूरी खाया और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते रहते हैं कि जो खाना है घर में ही बना लो, वो बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं और वो घर में ही बना लेते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता रहता है ना दोस्तों कि बाहर में खाएँ, एक भी काम नहीं मतलब घर का करें और थोड़ा-सा जो है बाहर का जो है कुछ टेस्ट भी जो है हमारा चेंज हो जाए। तो इसीलिए बाहर में मैं अब बहुत कम खाने लगी हूँ। ठंड में तो चलो फिर भी खा लेती हूँ, पच जाता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कम खाने लगी हूँ। मेरे बेटे को भी पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए ऑर्डर कर देती हूँ, नहीं तो बहुत कम होता है तो मैं मँगा देती हूँ, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। लेकिन कभी अगर खा ली ना तो फिर तो पूरे दिन ही तबीयत ख़राब हो जाता है। और यहाँ मैंने कल दोस्तों पपीता मंगाया था, जो कि मुझे पका हुआ पपीता बहुत अच्छा लगता है खाने में और बरसात के टाइम में खाना ही चाहिए क्योंकि बरसात के टाइम में डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है ना, पिछले साल जो है मेरे घर में दोनों को हो गया था, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों को हो गया था। दोनों ही एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, 10-10 दिन दोनों रह के आए थे। तो हमें बहुत डर लगता है, तो इसीलिए इस बार ना मैं पहले से, ऐसे तो मैं हर टाइम पहले से ही
सेपरेट रहती हूँ, अपने घर को बहुत ही क्लीन रखती हूँ, नीट एंड क्लीन, सैनिटाइज़र यूज करती हूँ अभी भी, फ़िनाइल, डिटॉल ये सब सब यूज करती हूँ। डिटॉल से जैसे कि हम लोग जब शावर लेते हैं तो डिटॉल से लेते हैं और डिटॉल पानी से लेते हैं, नहाते हैं। उसके बाद फ़िनाइल मैं यूज करती हूँ। ठंड में जो पोछा में मैं लाइज़ॉल ये सब यूज करती थी, लेकिन बरसात के टाइम में सिर्फ मैं फ़िनाइल यूज करती हूँ। तो पिछले साल का ऐसा हो गया था ना कि मुझे अभी इतने डर होने लगे कि हर एक 2 दिन वीक में ना मैं ऑनलाइन ही जो फ्रूट के साथ जो है पपीता मंगा लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना, और कोई फ्रूट आए ना आए, फिर सैनिटाइज़र हर जगह ऑल आउट ये सब हमेशा रहता ही है। और दोस्तों, ये जो आप 1 केजी का जो आटा का पैकेट देखे ना, वो 1 केजी का आटा का पैकेट इसलिए मैंने मंगाया है क्योंकि मैं यहाँ पे आटा पहले आशीर्वाद का खाती थी, लेकिन उससे क्या होता था कि उसका जो रोटी रहता था ना, बाद में रोटी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता था और खाने में अच्छा नहीं लगता था। तो मैं चक्की पे अब आटा को भैया को बोल देती हूँ कि मेरे लिए 4-5 केजी आटा पिसा देना, वो पीस के रख देते। गेहूँ भी वही देते हैं और आटा पीस के वो देते हैं, थोड़ा-सा पैसा ज़्यादा लेता है। तो उसकी रोटी ना बहुत अच्छा सॉफ्ट होती है और ठंडा होने पे भी रोटी मुलायम लगती है और खाने में ना अच्छा लगता है। तो यहाँ तो अभी तो बारिश के टाइम से 1-2 दिन मैं नहीं जा पा रही इसीलिए। और ये मेरे बेटे का फ्रिज है, उसके रूम में छोटा-सा फ्रिज मैंने रखा है जो